वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। अभी सत्संग का पाठ मैं कर रहा हूँ। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। ध्यान का अर्थ ही है किसी एक की चिंता में लगे रहना, और उसे ही हम बोध कर सकते हैं जो कि हमारे लगे रहने में विक्षेप ले आता है, किंतु भंग नहीं कर सकता है। शांति शांति शांति। इस सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई माँ दादा को जय गुरु करते हुए आज से सत्संग शुरुआत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भजन के लिए हमारे साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से जुड़े हुए हैं सुश्री जानवी साहू माँ। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ इस सत्संग में एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे साथ में आज की इष्ट आलोचना कर रहे हैं श्रद्धेय तिथि सुंदर भट्टाचार्य जी दादा जो देवघर से हैं, सपरिचित हैं। उनको मैं जय गुरु देता हूँ, प्रणाम देता हूँ इस सत्संग में आमंत्रित करने के लिए। जय गुरु। अभी मैं सुश्री जानवी साहू माँ को आमंत्रित करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जानवी माँ शायद नहीं है, आप शर्मिला माँ को दे दीजिए। माँ आप जुड़ नहीं पाए हैं। मैं समीरा पॉल माँ जो भोपाल से हैं उनसे आग्रह करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। समीरा पॉल माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बरमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद बाबादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तिमती मातृमंडली और पांचाधारी कर्मीगण मेरे आंतरिक जय गुरु। मैं ठाकुर जी के चरणों में एक हिंदी भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनका सुर दिए हैं पूजनीय बिंकी दादा। जय गुरु। हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन निकेतन में आओ मनोहार स्वामी सुंदर, आओ मनोहार स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन निकेतन में आओ मनोहार स्वामी सुंदर, आओ मनोहार स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना संत करो, प्रेमल मुखरा दिखलाओ, विरह वेदना संत करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो, रहो अंतर मन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन निकेतन में आओ मनोहार स्वामी सुंदर, आओ मनोहार स्वामी सुंदर, निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ नाथ, चेतन निकेतन में लाओ सुपथ पर इस जीवन को आनंद स्वरूप है प्रिय परम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, लाओ सुपथ
पर इस जीवन को आनंद स्वरूप है प्रिय परम करुणामय हे प्रेमी प्रियतम करुणामय हे प्रेमी प्रियतम करुणामय हे प्रेमी प्रियतम अपने ही सुर में बांधो शरण में तुम मुझको लाओ अपने ही सुर में बांधो शरण में तुम मुझको लाओ सुधा निर्झर से स्नात करो सुधा निर्झर से स्नात करो विराजो जीवन में हृदय कुंज में आओ नाथ चित्त निकेतन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर आओ मनोहर स्वामी सुंदर निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ नाथ चित्त निकेतन में आओ मनोहर स्वामी सुंदर आओ मनोहर स्वामी सुंदर निस दिन सुमिरन में हृदय कुंज में आओ नाथ चित्त निकेतन में। जय गुरु दादा जय गुरु माँ जय गुरु। इतना भक्तिपूर्ण संगीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं ठाकुर जी चंद्र मंगल कामना करता हूँ आपके लिए अपने परिवार के लिए। बहुत मधुर संगीत प्रस्तुत किए हैं। जय गुरु माँ। सत्संग मध्य प्रदेश की तरफ से आपको जय गुरु देता हूँ। आप सुस्त रहें स्वस्थ रहें। ऐसे ही ठाकुर चरणों में अपने मंगल के लिए जो आप सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं ऐसे हम प्रस्तुत करते रहे। माँ जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे साथ जानवी साहू माँ जो भुवनेश्वर से हैं जुड़ चुकी हैं। मैं माँ से आग्रह करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। माँ जय गुरु। आप सुन पा रहे हैं? जय गुरु दादा जय गुरु। माँ जय गुरु। सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी महिमा मंडित ज्योति विभाषित महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल आदीना ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप अमल जल चिर करूप प्रेम स्वरूप त्रिभुवन
भूपा कमला जलाचिर परोप जीवन कारण मन चित भावना जीवन कारण मन चित भावना ज्ञान गर्भितना ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुत मंडित शोभित कमलनयनदित करुणांकित तनुपुत मंडित आनन शोभित कमलनयनदित करुणांकित मानस मोहन सर्वभय भंजन मानस मोहन सर्वभय भंजन चिर समुद्रितना ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपमा आश्रय परम असीमानंता गुरु पुरुषोत्तम आनंद अनुपमा आश्रय परम असीमानंता गुरु पुरुषोत्तम अलख निरंजन साधन कारण अलख निरंजन साधन कारण नित सुमिरन ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी ओ सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल आदीना ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरुदेव। माँ जय गुरु। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए। हमारे साथ में जुड़े जानवी साहू माँ भुवनेश्वर से। मैं माँ को जय गुरु देता हूँ मध्य सत्संग की तरफ से, और ऐसे ही आग्रह करता हूँ कि हमारे सत्संग में जुड़े, हम लोग को भक्ति संगीत प्रस्तुत करें। माँ जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु माँ।
अभी भजन के लिए हमारे साथ सीहोर से हमारे बापी दी जुड़ी हुई हैं। मैं माँ से आग्रह करता हूँ कि माँ एक भजन प्रस्तुत करें। सीहोर से बापी दी। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, सभी को जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं भजन करने की चेष्टा कर रही हूँ। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु आवाज माँ। आ रही है? जी माँ आवाज आ रही है। जय गुरु। जय गुरु दादा। दीन बंधु दीनानाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीनानाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे जीवन मेरा, बिन तेरे जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। चिर ज्योतिर में नयन तुम्हारा, चिर ज्योतिर में नयन तुम्हारा, आलोकित करे भुवन सारा, आलोकित करे भुवन सारा। करुणायंकित तेरी मुस्कान में, करुणायंकित तेरी मुस्कान में, जग में शांति स्वस्ति लाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीनानाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। प्रिय परम है तुमको पाकर, प्रिय परम है तुमको पाकर, आयुधानंद मुझ पर छाया, आयुधानंद मुझ पर छाया। शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है, शून्य हृदय में प्रभु वरनाथ है। अमृत धारा तुमने बहाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीनानाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया। बिन तेरे जीवन मेरा, बिन तेरे जीवन मेरा अंधियारा काला में खोया, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। दीन बंधु दीनानाथ है, तेरे रंग में हृदय रंगाया, तेरे रंग में हृदय रंगाया। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए, और इतना सुंदर आज का सत्संग हो रहा है, और ठाकुर जी का कृपा है कि सारे भजन हारमोनियम से हुए। सभी माँ इतना सुंदर किए, और सभी का संगीत इतना सुंदर था। और विशेष क्या कहें, ठाकुर जी के सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, उनकी दया से, उनकी करुणा से
इतना सुंदर सत्संग सुन पा रहे हैं, इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किए। मैं माँ को जय गुरु देता हूँ और ठाकुर जी चरण मंगल कामना करता हूँ। ऐसे ही हमको सुंदर संगीत, सुंदर याजन प्रस्तुत करते रहे। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। खूब सुंदर समय आज का, और हम लोग का भाग्य है कि देवघर से, सत्संग आश्रम से हमारे साथ जति सुंदर भट्टाचार्य दा सब प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। एक विशेष अनुरोध है, विशेष आग्रह है दादा से, और दादा हमेशा ही हम लोगों को सुंदर याजन के माध्यम से इष्ट मुखी करने के लिए आते हैं और हमें धन्य करते हैं। आज वो दोबारा सुअवसर मिला है, इसके लिए मैं दादा को धन्यवाद करता हूँ। और अभी आग्रह करता हूँ श्रद्धेय जति सुंदर भट्टाचार्य दादा, प्रदीप दादा को मैं आग्रह करता हूँ आपका याजन शुरू करने के लिए। और जो आज का सब्जेक्ट रखे हैं आलोचना का, वो रखे हैं नाम ध्यान। दादा जय गुरु, सुन पा रहे हैं मुझे? जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु, जय। दादा आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? कर दिया जी दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय। बहुत दिनों बाद फिर से आपको मिलना हुआ देखकर। जय गुरु, जय गुरु। हम लोग देवघर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से का बात सुनते हैं। कभी लगता नहीं कि देवघर से दूर है, हमेशा लगता है देवघर से जुड़े हुए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सभी हमारे मध्य प्रदेश के सभी गुरु भाई बहन माताओं को मेरा जय गुरु। आज पावन दिन है महाशिवरात्रि का। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब कोई स्वस्थ रहे, यही मेरे परम पिता से प्रार्थना है। और आप लोगों से, मध्य प्रदेश से सत्संग के माध्यम से जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और आनंद भी होता है कि कुछ परमपिता का नाम कीर्तन सुन पाते हैं, भजन कीर्तन, उनकी कथा, अच्छा लगता है। तो आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। हमारे देश में आज बहुत सारे माताएं, बहनें, बेटियां आज उपवास करते हैं, शिव का गुणगान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो शिव का मतलब ही है मंगल, मंगल का मूर्त प्रतीक है शिव। और वो सभी के आश्रय स्थल भी है, उनके पास सबको आश्रय मिलता है। तो जो मंगल के मूर्त प्रतीक है, आज उन्हीं का शरण मनन किया जा रहा है। हम लोग परमपिता का जो नाम गान कीर्तन है, उनमें से हर दिन जब भी सत्संग होता है, कोई ना कोई एक शब्द लेके या कोई बानी लेके या कोई एक सब्जेक्ट लेके हम लोग सत्संग में हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, सुनते हैं, समृद्ध होते हैं। तो आज इस पावन दिन में मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। ये मेरे पूज्य पिताजी की किताब में शायद है,
ये कहानी थोड़ा सा आगे से शुरू करता हूं, क्योंकि देवादिदेव महादेव शिव का ही बात है इसमें। मेरे पिताजी के माध्यम से एक जन का, परमपिता का नाम मिला था। हुगली बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पर। तो उसका कहानी ऐसा है, थोड़ा सा भूमिका कर देता हूं तो उससे आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये बात है ऐसा कि उस जमाने में, जैसे अभी हम लोग सत्संग करते हैं तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बोन माताएं मिल जाते हैं सत्संग में, कहीं भी करिए आप। उस जमाने में तो संख्या बहुत ही कम थी, तो वहां जब भी कहीं सत्संग होता था किसी के घर पे, तो एक दो गुरु भाई होते थे, बाद बाकी जितने भी होते थे वो सुनने के लिए आते थे, कोई दीक्षित नहीं रहते थे। तो फिर सुनने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलता था, बातचीत गाना चलता था। ये करते 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 फिर एक आध लोग उसमें से दीक्षा होती थी, नहीं भी होती थी, लेकिन प्रयास हर दिन जारी रहता था। तो वही पांडुआ, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक जगह है पांडुआ, वहां पर पिताजी एक सत्संग कर रहे थे एक गुरु भाई के घर में ही। तो वो गुरु भाई सत्संग सुन के, ठाकुर जी का कथा सुन के, कीर्तन सुन के बहुत खुश हुआ, आनंद मिला उनको। उन्होंने दीक्षा लिया, पिताजी के माध्यम से उनका नाम हुआ, नाम प्राप्त किए। करने के बाद उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं आपको कुछ प्रणामी देके प्रणाम करना चाहता हूं। तो पिताजी बोले ठीक है। तो उन्होंने पिताजी को एक सोने का घड़ी देके प्रणाम किया। तो पिताजी बहुत खुश हुए, माथा में लगाए, बोले बहुत अच्छा, ये घड़ी मेरा है। पिताजी उनसे बोले, तो बोले हाँ ये आपका है, आपके लिए दिया हूं, तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूं? बोले हाँ आपका चीज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पिताजी ने उनका हाथ बढ़ाने के लिए बोले, उन्होंने बायां हाथ बढ़ाया, वो घड़ी पिताजी उनको पहना दिए। उसके बाद पिताजी वापस आए ठाकुरबाड़ी, ठाकुर जी से निवेदन किए, बाबा ऐसा ऐसा हुआ था, मैं ऐसा किया। ठाकुर जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंद मिला ठाकुर जी को। सबको बोल रहे हैं देखो कैसे किया, इतना खुश हुए परमपिता। उसके कुछ दिन ही बाद वो आदमी फिर आ गया और फिर एक घड़ी लेके आया। तो पिताजी उनको कहे कि आप बैठिए, मैं अभी तुरंत आ रहा हूं, एक छोटा सा काम है, 2-4 मिनट के अंदर फिर मैं वापस आता हूं। तो पिताजी दौड़ के चले गए ठाकुरबाड़ी पार्लर, ठाकुर जी बैठे हुए थे। प्रणाम करके बोले बाबा फिर वो आदमी आया है जो हमसे दीक्षा लिया था, हमको सोने का घड़ी दिया था, फिर एक घड़ी लेके आया है। तो ठाकुर जी हंसते हुए बोले कि इस बार वापस नहीं करना। ठाकुर जी प्रणाम करके चले आए, ठाकुर जी को प्रणाम करके चले आए पिताजी। आके उन्हीं का ऑबलेट उनको कहे कि आप चाहिए, पहले ठाकुर प्रणाम करके ये घड़ी ठाकुर जी को निवेदन करिए। पिताजी ठाकुर जी के पास गए थे, ये उनको नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके लिए लाया हूं। बोला कुछ भी यहां लाइएगा तो सिर्फ ठाकुर जी के लिए लाइएगा। तो फिर वो गए, ठाकुर प्रणाम किए, दूर से ही बोले कि
बाबा आपके लिए घड़ी लाए हैं। ठाकुर जी घड़ी लिए हाथ में, वाह बहुत सुंदर, बहुत प्रशंसा की। उसके बाद ही पिताजी को बुलाने के लिए बोले। एक भक्त आए दौड़ के, पिताजी दौड़ते हुए गए ठाकुर जी के पास, प्रणाम किए। ठाकुर जी वो घड़ी पिताजी को देके कहे, ये घड़ी तुम पहनना। तो अभी भी वो घड़ी है मेरे पास, अभी भी टाइम ठीक देता है। वो दमदार घड़ी पेलिकन नाम है, छोटा सा, वो परमपिता का स्पर्श लगा हुआ है उसके अंदर। तो वो आदमी, मई जून का महीना था, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा है, शायद मेरे भैया को याद होगा। बहुत गर्मी था, जेठ का महीना था, गर्म हवा चल रहा था। उस समय देवघर में बहुत गर्म हवा चलता था। वो उन्होंने उनके स्त्री मतलब पत्नी और उनका सास, ये दोनों को लेके ठाकुरबाड़ी आए। 3 साढ़े 3 बज रहा था, भयंकरतम गर्म था उस समय, बहुत गर्मी। हमारा अभी जो गेस्ट हाउस जो मनमोहनी धाम का है, वो पहले एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता था, बड़ा बड़ा खंबा था उसके अंदर, और बरामदा था, और बड़ा बड़ा हॉल घर था 2-3, उसी में आके सब कोई ठहरते थे। और हमारे घर के सामने जो कुइया है, उसी में बाल्टी लगा हुआ था, लोहा रहता था लगा हुआ था, और उसी में पानी उठा के सब नहाते थे। और मनमोहनी धाम मेन गेस्ट हाउस जो अभी 2 तल्ला बना है, उसके पीछे आनंद बाजार था। तो इतना गर्मी है तो उन्होंने उनका सास और स्त्री को कहे कि वो लोग पानी डालेंगे। तो वो समझा रहे हैं कि चलो ठाकुरबाड़ी वही पानी डालेंगे। तो वो लोग आधा घंटा 40 मिनट तक समझाने के बाद तो ठीक है चलिए। पूरा ठाकुरबाड़ी शांत चुपचाप, दोपहर का टाइम, उतना गर्मी, 3:30-4 बज रहा है, कहीं कोई नहीं है। ठाकुर जी का पार्लर जो है, घर जो है वो बंद है चारों तरफ से, खिड़की दरवाजा सब बंद। ठाकुर जी अंदर में विश्राम ले रहे हैं, कोई नहीं है कहीं। तो वो लोग जाके ठाकुर जी के घर के सामने, जो पार्लर कहते हैं हम लोग, वहां पर प्रणाम करके अपने घुटने पर बैठे, हाथ में पानी है, बाहर कोई नहीं है, ठाकुर जी अंदर विश्राम ले रहे हैं। पिताजी भी नहीं जानते हैं कि वो लोग आए हैं। तो ठाकुर जी अंदर विश्राम ले रहे थे, सो रहे थे हठात। और ठाकुर जी के घर के अंदर सब समय भक्त लोग रहते थे, 4, 7, 8, 5, 6 सब समय रहते थे, रात में दिन में सब समय अंदर में रहते थे। तो ठाकुर जी फट से उठ के बैठे अंदर में चौकी पर। तो सब कोई चौकन्ना है, क्या हुआ? ठाकुर जी कहते जल्दी खिड़की खोलो। तो एक भक्त कहते हैं बाबा अभी तो 4 बज रहा है, अभी बहुत बाहर गर्मी है, और थोड़ा देर बाद बोला खिड़की खोलो। तो प्रभु का आदेश है। वो भक्त आए, खिड़की उठाते हैं, देखते 3 जन पानी लेके बैठे हुए हैं। वो तो अवाक। ठाकुर जी दूर से चौकी से ही बोलते हैं ढालो ढालो, ढाल दो ढाल दो। वो लोग ढाल दिए, तीर्थ हो गया। तो आज शिवरात्रि के दिन ये कहानी मुझे याद आ गया, तो मैं कह दिया। शिव सबका मंगल करते हैं, शिव का ध्यान, शिव का चिंतन, मतलब मंगल का ध्यान, मंगल का चिंतन। क्योंकि मंगल छोड़ के तो जीवन बचता ही नहीं है ना। बचने का रास्ता तो एक ही है, मंगल। मतलब मंगलमय जो है, उनको लेके चलना ही जीवन बचाने का और बढ़ाने का एक ही रास्ता बचता है सबके लिए। तो आज आप लोग जो यहाँ पर रखे हैं,
कि नाम ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आपने हमें कहा है। पहली बात तो मैं कह दूं कि मैं तो उस साधकों में से नहीं हूं जो कि नाम ध्यान करता हूं। मेरे पास वो शक्ति नहीं है और वो धैर्य नहीं है। नाम करना, ध्यान करना, ये सब हमसे होता नहीं है। जो मुझसे होता नहीं है उसके बारे में मैं कैसे कहूं कि नाम ध्यान कैसा है, क्या है, नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि नाम ध्यान करने से इंसान कैसा होता है ये मैंने देखा है। ये कह सकता हूं मैं कि जो नाम करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, वैसा इंसान कैसा इंसान होता है ये मैंने देखा है। ये मैं कह सकता हूं। करने से क्या होता है, जो करते हैं वही जानते हैं। सिर्फ वही कह सकते हैं कि क्या होता है। वो कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि नाम और ध्यान करने से क्या होता है। सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि आनंद का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ना होता है। कोई इंसान अगर पूरा आनंद में भरपूर है, पूरा हृदय भरा हुआ है आनंद से, तो वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि ये आनंद है कैसा। जैसे श्री श्री ठाकुर श्री रामकृष्ण देव का एक कहानी है कि ये ब्रह्म का जानना, उसमें आनंद में लीन होना, वो कैसा है, उसका 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 बात कैसा होता है, उसका कहानी कैसा होता है। तो परम पुरुष श्री श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक नए नवेली दुल्हन, नई नई शादी हुई है, वो अपने मायके के घर पे आई हैं और उनका जो पति जिनके साथ उनका शादी हुआ है वो और उनके साथ उनके कुछ बंधु, दोस्त, साथी वो आए हैं। सब बैठे हुए हैं घर पे। तो जो नई दुल्हन को उनके सहेली लिया जो है वो पूछती है, लोग सब पूछती है कि कौन है तुम्हारा पति। उनमें से ये जो 5, 6, 7 लोग लड़के बैठे हुए हैं, इनमें से पति तुम्हारा कौन है। ये है, अंगुली दिखा के एक एक को दिखा रहा है सहेली लोग। तो वो कहते नहीं वो है, नहीं वो है, नहीं वो है, नहीं। जब पति की तरफ सहेलिया अंगुली दिखाता है तो सिर्फ माथा हिलता है, तब हाँ और ना कुछ नहीं निकलता है मुंह से। तो जब कोई नाम ध्यान करने के बाद जो आनंद मिलता है, जो प्रिय परम का स्पर्श मिलता है, वो बयान नहीं किया जा सकता है। वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उस इंसान को देखने से पता चलता है कि ये भरपूर है, ये बैलेंस्ड है, ना सुख ना दुख इनको टला सकता है। तो नाम करने से क्या होता है, मैं इतना कह सकता हूं। ध्यान मतलब चिंतन करना, लगे रहना। किनका चिंतन? हमारा प्रिय परम का, जिनको मैं सदगुरु रूप में वर्णन करके चल रहा हूं। तो चिंतन क्या करना है? उनका स्वार्थ, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, इस पर लगे रहना ही ध्यान है, हर तरह से। और नाम करने से क्या होता है? नाम करने से जितना मेडिसिन है, कितना भी बहुत अमीर लोग हो, घर में बहुत लोग हो, लेकिन जिसके अंदर डर है, भय है, आतंक है, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई मेडिसिन से उसका इलाज नहीं हो सकता है। कोई बगल में के खड़ा हो के भी कहेगा कि मैं हूं ना, डर क्यों रहे हो, फिर भी डर नहीं जाता है, भय नहीं जाता है, आतंक नहीं जाता है।
मानिए कि सकड़ी कोई रास्ते से दोनों तरफ पानी है, वहां पार होना है, हर कोई है, सब कोई बुला रहा है, हम लोग है, यही गिरोगे, आओ आओ, लेकिन डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन साहस नहीं हो रहा है। ये भय, ये आतंक, ये डर, ये कोई मेडिसिन से, किसी के बात से नहीं जाता है। सिर्फ नाम करने से, पुरुषोत्तम का बीज मंत्र जप करने से, मन प्राण से प्राण जप करने से ये भय और आतंक चला जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। हमारे बंगाल के बहुत बड़े एक साहित्यकार, राइटर, उनको सीवियर मेलैंकोलिया हुआ था। मेलैंकोलिया मतलब हुआ कि डिप्रेशन का लास्ट स्टेज, अंतिम स्टेज, उसके बाद लोग सुसाइड करता है। किसी तरह से कुछ नहीं होने वाला था, कुत्ता भी अगर भौंकता था तो डर जाते थे, ऐसा अवस्था में चले गए थे वो। उसको कहते हैं मेलैंकोलिया। वो ठाकुर जी के पास आए, आने के बाद दीक्षा हुआ, मेरे पिताजी के माध्यम से दीक्षा हुआ। दीक्षा लेने के समय उन्होंने कहा था कि आपने जो बोला मैं 1 महीना करूंगा, निष्ठा के साथ करूंगा, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे पिताजी कहे कि आप 1 महीना टाइम ले रहे हैं, मैं आपको 7 दिन दे रहा हूं, मैं जो कहा अगर निष्ठा के साथ करिएगा तो 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो पिताजी का ये बात सुन के उनको अद्भुत लगा। मैं 30 दिन समय ले रहा था, ये 7 दिन ही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने नाम करना शुरू किया, 24 घंटा नाम मैं हो गए। शाकाहारी भोजन, इष्टवृत्ति और नाम नाम नाम। कब कहां वो चला गया उनको पता भी नहीं चला। मेलैंकोलिया बोल के कोई रोग उनके अंदर था, ये उनको याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ दिन पहले भयंकरतम एक डिप्रेशन में था, जहां मृत्यु छोड़ के मुझे और कोई रास्ता नहीं था। अब वो मुझे याद ही नहीं रहा था कि वो था क्या। तो नाम करने से आतंक, भय, डर चला जाता है, नहीं रहता है निश्चित, क्योंकि नाम और नामी अभेद है। जो नाम मैं कर रहा हूं मतलब मैं वही मूर्त प्रतीक ईश्वर पुरुषोत्तम का साथ हूं 24 घंटा। ये सबसे नाम करने से ये होता है। और वो बीज मंत्र जो कृपा करके उन्होंने दिए, वही बीज मंत्र जपना। क्योंकि मैंने देखा है अपने पिताजी को कि किस समय उठना है। हम लोग लेट राइजर थे, रात को जागते थे, इसलिए पता है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक बार अगर नाम तुमको पा लेगा, मतलब नाम छोड़ के तुमको कुछ आएगा ही नहीं। छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ेगा, वो ग्रास कर लेगा तुमको। और तब होता है अजपा। मुझे कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे नाम करना है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। जैसे कोई एक्सपर्ट कुक जो खाना बनाता है या बनाती है, वो जब खाना बनाती है 3-4 मसाले है, ये है, वो है, सब कुछ है, कोई बना रही है कुछ ऐसा चीज, उस समय अगर फोन आ जाता है तो फोन में भी बात कर रहे हैं और
खाना भी बना रहे हैं, कोई भी मसाला कम ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस है उनका। ये फोन आने के बाद बात जो वो कर रहे हैं, दूसरा माइंड दूसरे जगह चला गया है, दूसरे कोई सब्जेक्ट से वो बात कर रहे हैं, लेकिन हाथ या रसोई पर चल रहा है, कढ़ाई पर हाथ चल रहा है, इसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है वो बातें, क्योंकि वो करते करते वो जपते जपते वो अजपा हो गया है। तो बाहरी कोई भी चीज वो जो जानते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं डालता है। तो नाम करते करते ऐसा होता है कि तब ये जो रिस्पॉन्स होता है बाहरी का, इंपल्स होता है बाहर का, ये बैलेंस्ड हो जाता है मन के अंदर आके। उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, मेरा रिस्पॉन्ड होता है। मैं रिएक्ट नहीं करता हूं, तब मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता हूं। हम सभी का थोड़ा थोड़ा आदत है रिएक्ट करना। कोई कुछ कहा तो हम लोग रिएक्ट करते, नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये रिएक्ट हुआ। और रेस्पॉन्ड हुआ कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, कि तुम, मुझे लगता है कि ऐसा भी है। दिस इज रेस्पॉन्ड। तो इंपल्स को अगर डाइवर्ट करके रेस्पॉन्ड में बदल दिया जाए पॉजिटिवली, तब इंसान में एक बैलेंस आता है। और यही बैलेंस ही होता है जीवन का मूल। सुख दुख, ज्वाला जंत्रणा, कष्ट, आनंद, मुग्धता, जीवन का जितना रंग है, हर एक रंग। 11 दो या 21 दो, बेजोड़ देना चाहिए। 21 ভালো থাকে। तो ये सब रंग बिखरता है। तो तब क्या होता है, जब नाम करते हैं प्रिय परम का, उसी समय आता है क्लेश सुख प्रियता। क्लेश करने के बाद भी सुख मिलता है। जैसे एक मां को बहुत गर्मी में धूप आ रहा है, कोयला का या काठ का वो चूल्हा जल रहा है, पानी दूर से लेके आके उसके बाद खाना पका रही है मां, शारीरिक कष्ट बहुत हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है गर्मी में। खाना बनाने के बाद जब बच्चे पति खाने के लिए बैठते हैं, और वो माँ जब परोसती है, और फिर वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं और बड़ा खुश होते हैं खाके, तब ये जो शारीरिक जो कष्ट है ये कंप्लीट शटर्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब मन में एक आनंद होता है। ये क्लेश सुख प्रियता है। जिनको मैं प्रेम करता हूं, जिनको मैं चाहता हूं, जिनका कल्याण और मंगली मेरा एकमात्र उद्देश्य है, वो जब खुश होते हैं, तब बहुत क्लेश होने के बाद भी सुख मिलता है। तो ये नाम हमें जो मिला है, हम सबको जो मिला है, ये नाम चेष्टा करना चाहिए। क्योंकि नाम और ध्यान थोड़ा थोड़ा करने से क्या होता है, अगर सिर्फ काम ही करते हैं, नाम और ध्यान से कोई मतलब नहीं है। इससे एक चीज होता है कि काम तो ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज है वो बाहर नहीं आता, उसका सॉल्व नहीं होता है, वो अधूरा रह जाता है। तो इसी के कारण है। सॉरी, इधर उधर से फोन आ जाता है। सेंट्रेशन मतलब
केंद्रायित होके चलना, विथ, और ये आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, त्रिनेत्र जो कहते हैं, बीच में एक नेत्र। कोई भी चीज आप करने जाइएगा तो वहां पर कंसंट्रेट होता ही है आदमी, कॉन्शियसली हो अनकॉन्शियसली हो। सीरियसली कोई काम कोई करने जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां पर कंसंट्रेट हो जाता है आदमी। तो अगर उस जगह पे कंसंट्रेट करने के लिए मुझे नाम मिला है और वो जपते जपते शरीर मन बहुत सुंदर हो जाता है, डर भय आतंक कम हो जाता है, शांत हो जाता है, और तब जब कोई डिसीजन लेता है वो सही निकलता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, और कोई भी काम में लैग नहीं होता है। अगर सक्सेस नहीं भी होता है तो उसमें कोई उसको विरक्त नहीं होता है, वो स्कैटर्ड नहीं हो जाता है, फिर ट्राई करता है। तो मुझे यही लगता है कि आप लोग जो लोग बहुत नाम ध्यान करते हैं, ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो सब आप लोग इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से लोगों को कह सकते हैं। मुझे तो पहले ही मैंने कह दिया था कि मुझे ये सब पता नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा मैंने वो आपसे कहा। लेकिन बात तो ये है, जब डर लगता है तब नाम होता है, और जब डर चला जाता है, वो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम, फिर वो बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है। फिर भी दयालु कृपालु, वो कृपा करके सब कुछ दे चुके हैं, और हमारे तरफ देखते हुए ये आशा करके बैठे हुए हैं कि ये लोग खुश रहेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मैं भी खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा। यही परमपिता का इच्छा है। यही तो दिन भर 81 साल तक यही करते रहे, सिर्फ मंगल मंगल और मंगल, और कुछ नहीं था उनके जीवन में। क्योंकि हर एक सत्ता के साथ वो आइडेंटिफाइड है ना, क्योंकि हर एक सत्ता उन्हीं का सृष्टि है, तो हम भी उन्हीं का ही सृष्टि है, उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं का, वही सत्ता का, परम सत्ता का हम भी एक अंश है। हमें भी सोचना चाहिए कि मैं पुरुषोत्तम का, परमपिता का संतान हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तुम्हारा जो आलोक है उसके तरफ मुड़ के मैं नहीं देखूंगा, पीछे करके नहीं देखूंगा, सामने तरफ तुम्हारे आलोक की तरफ देखूंगा, और तुम्हारा जो वो आलोक है उसे मैं आलोकित हो जाऊंगा। तो आज इतना ही। आप लोग सब, परमपिता का से यही प्रार्थना है मेरा कि आप लोग सब कोई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आपका जीवन शांतिमय हो, आनंदमय हो, आपका पूरा परिवार सबका मंगल हो। यही मेरा प्रार्थना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आज के पावन पर्व पर, महाशिवरात्रि पर, इतना सुंदर कहानी ठाकुर जी का सुना है। और जब ठाकुर जी के पास जब वो दंपति गए हैं और पानी डालने का कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर जी सोए हुए हैं, और ठठाट उठकर खड़े जाते हैं और बोलते हैं पर्दा खोलो देखो, और जब जल चढ़ाने की बात करते हैं, ये सुनकर बहुत आनंद हुआ। जितने भी यहाँ पर गुरु भाई माँ बैठे हुए हैं, जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इतना सुंदर पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी का मतलब क्या साधना, क्या धर्म, क्या पूजा विधि, इतना सुंदर ढंग से आप इतना वर्णन किए। उस समय में चले गए ठाकुर जी थे, क्या प्रेम था उनका। और साथ में नाम ध्यान के बारे में आप जो तत्व आलोचना न देख करके इतना सुंदर कहानी के माध्यम से जो बात बताए और जो 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 चीज बताए हैं, वाकई नाम ध्यान हमको वो कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं चीज से बोलकर। नहीं, वाकई हम लोग इतना सुंदर नाम ध्यान पर चर्चा सुने जो कि दुर्लभ है, हम लोग जानकारी सुने, और वाकई एक अंदर एक जो
आनंद होता है ना, उसको कहीं बताया नहीं जा सकता। वो नाम ध्यान हम लोग आज के इस पावन पर्व पर और आपके माध्यम से जो शिव है, मंगल है, उनकी बात सुनकर, नाम ध्यान के बारे में सुनकर बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत समृद्ध हुए हैं। और जितने गुरु भाई, माँ, कर्मी, ऋतिकगण जुड़े हुए हैं, सभी की तरफ से आपको जय गुरु देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ऐसे ही हम लोगों को जय गुरु, जय गुरु। आज का इस पावन सत्संग सुमधुर संगीत, मधुर याजन से आज हुआ, कंप्लीट हुआ। मैं सभी गुरु भाइयों का, माँ का यहाँ पर जो उपस्थित है, ठाकुर जी में मंगल कामना करता हूँ। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, इष्ट को लेकर चलें, यही प्रार्थना मेरी ठाकुर जी चरणों में है। आगे मैं यहाँ से ध्वनि देने के लिए श्रद्धेय प्रभाकर चक्रवर्ती दा सुन पा रहे हैं? जी दादाजी। प्रभाकर दा, दादा आप ध्वनि देंगे, मैं यहाँ से प्रतिध्वनि दूंगा। जी दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे